हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। एक संपन्न व्यक्ति ने 4 यज्ञ किए। चारों यज्ञ का पुण्य देवताओं की कोष में जमा हो गया। एक बार वह विदेश जाने लगा तो उसके पास कोई विशेष साधन नहीं थी। सारे के सारे साधन यानी रुपये पैसे समाप्त थे। वह खाना खाने के लिए बैठा तो सिर्फ उससे खाने भर ही भोजन था। इसी में कोई भूखा व्यक्ति उसके पास आ गया और खाने के लिए याचना किया तो उसने अपना सारा भोजन उससे दे दिया और स्वयं भूखे रहकर सो गया। उस रात वह कुछ भी खाया पिया नहीं। दूसरे दिन वह परिश्रम करके मजदूरी करके खाया, क्योंकि इसके पास कोई पैसे नहीं थे। और उसके बाद वो विदेश के लिए नए कारोबार के लिए रवाना हुआ। देवताओं के कोष में ये पुण्य भी उसके जमा हो गए। जब वह इस शरीर को यानी इस नश्वर शरीर को त्याग कर देवताओं के लोक में पहुंचा, यानी मृत्यु के बाद जो लोक मिलती है पहुंचा, तो यमराज ने चित्रगुप्त से उसके बही खाते मांगे और उसके जगहों का आकलन किया। तो उसने कहा कि 4 यज्ञ तुमने किया और 5वां महायज्ञ। 4 यज्ञों की विवरण सुना तो कहा हाँ ये तो मैंने किया। 5वां महायज्ञ कौन है भाई, ये तो हमको याद नहीं है। जब 5वां महायज्ञ का विवरण चित्रगुप्त ने बताया तो वह बहुत चक्का रह गया कि क्या ये भी महायज्ञ हो सकता है। देवताओं ने उसे समझाया कि 4 यज्ञ तो तुम्हारे सामान्य है, जो तुम्हारे पास काफ़ी धन संपदा के रहते हुए तुमने कुछ अंश से किया, लेकिन 5वां यज्ञ महायज्ञ इसलिए हुआ कि तुम्हारे पास कोई धन संपदा नहीं थी और जो कुछ भी था उस सब के सब तुमने किसी और के लिए अर्पित कर दिया, तो यह यज्ञ नहीं महायज्ञ कहा जाता है। दान की सहयोग की राशि की गिनती नहीं होती है, गिनती होती है उसके उस समय की परिवेश की कि वह किस लायक है और उसका कितना बड़ा त्याग है। तो तुम्हारा उस वक्त तुम्हारे पास कोई साधन नहीं था, तुम स्वयं भूखे रहकर अपना भोजन समर्पित कर दिया, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा त्याग है। आज समाज में इन्हीं गिने जो लोग स्वयं न पुण्य करते हैं, न किसी को पुण्य करने देते हैं। उन्हें किसी की पुण्य देखकर जलन होती है, ईर्ष्या होती है कि वो कैसे इस काम को करता है, तो उस पर नुक्ताचीनी करते हैं। दान की राशि तो दे नहीं सकते, उतनी तो उनकी औकात है नहीं, परंतु जो औकात है सत प्रेरणा देने की, कम से कम वाणी से उसको उल्लासित करने के लिए उसे भी नीचे खींचने का काम लोग करते हैं। तो एक तो स्वयं लोग पुण्य अर्पित नहीं करते हैं और दूसरों को भी पुण्य करने से मना करते हैं। ऐसे आज समाज की ये परिस्थिति होगी। लेकिन एक जमाना था कि मनुष्य स्वयं भूखे रहकर भी औरों को खिलाता था, स्वयं वस्त्र नहीं पहनता था लेकिन औरों को पहनाता था, दूसरों के हित के लिए मनुष्य को समर्पित होता था। आज अगर कोई भी काम मनुष्य करता है, कोई कुछ करता है, तो उसकी नुक्ताचीनी यानी उस पर दोषारोपण करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। अगर कोई मंदिर निर्माण करता है तो समाज के इन्हीं गिने लोग कहेंगे मंदिर में पूजा करने वाला नहीं मिलेगा। अरे बेटा तुम जलमाते हो, तुम्हारा बेटा मर जाएगा, तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, तो फिर तुम शादी क्यों करते हो, पुत्र जन्म क्यों देते हो। मंदिर तो निर्माण किया, उसका पूजा करेगा नहीं करेगा कौन जानता। तुम्हारा बेटा अगर मर गया, तुम्हारी पत्नी मर गई, तो तुम कैसे रह जाओ, तुमने शादी क्यों किया, तुमने बच्चे जन्म क्यों दिया। यह प्रश्न वो खुद से नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे कोई करता है तो उन्हें बड़ा जरूर लगता है। लेकिन
आज समाज की यह दुर्दशा है कि खुद तो पुण्य करते नहीं और दूसरों को भी पुण्य करने से मना करते हैं, तो वो महापाप करते हैं। वो इस जीवन में तो सुखी नहीं रहेंगे, जन्म जन्मांतर तक उन्हें न वंश का सुख मिल सकता है, न वैभव का सुख मिल सकता है। ऐसे लोग जो किसी को प्रयोजन से रोकते हैं, वो इस जन्म में भी दुखी रहेंगे और आगे जन्म में भी दुखी रहेंगे। इसलिए स्वयं अगर पुण्य नहीं करते हो तो किसी को भी पुण्य करने से मत रोको, वरना तुम्हें जब उस लोक में जाओगे तो वहाँ भी तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी और इस लोक में भी तुम्हें इसकी सज़ा अवश्य मिलेगी। लोग कहते हैं इस कार्य से क्या होगा, लेकिन समाज में वैसा देखा गया है, जो मनुष्य पाप करता है उसका पाप भले ही उसको न मिले, लेकिन उसके पुत्र को, उसके पौत्र को, उसके वंश तक चलता है। पाप करता है पापी लोग अगर सुखी रहता है तो अगले मनुष्य को लगता है देखो ना वह पाप किया कितना फल फूल रहा। अरे मूर्ख, पिता का पाप सिर्फ पिता को ही नहीं लगता, उसके वंश पर। किसी ने कहा है बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। पुत्र जो बढ़ता है, वंश जो बढ़ता है पिता के धर्म से बढ़ता है। मैंने तो ऐसे पापियों को देखा है जो स्वयं पाप किया भले फला फूला, लेकिन उसके वंश में वंश निर्वंश रहता है, उसके बेटे को वंश नहीं होता है, उसके बेटे पागल हो जाते हैं, उसके संतान बहुत सारे दुख पाते हैं। तो पिता को भले ही उसका दुख नहीं मिला, लेकिन उसके वंश, उसके पौत्र को, पौत्र को या प्रपौत्र को वो पाप कहीं न कहीं उस वंश को ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है, जो स्वयं पाप करते हैं और दूसरों को पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं।